बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फासिक की खबर पर एतमाद मत करो। सन 5 हिजरी के गज़वा बनी मुस्तलिक में जब मुसलमान फतेहयाब हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कबीले के एक सरदार की बेटी हजरत जवेरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा लिया तो सहाबा इकराम ने तमाम असीरान जंग को ये कहकर रिहा कर दिया कि जिस खानदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली उस खानदान का कोई आदमी लोंडी गुलाम नहीं रह सकता। मुसलमानों के इस हुस्न सुलूक और इखलाक करीमाना से मुतासिर होकर तमाम कबीला मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन अकबा को उस कबीले वालों के पास भेजा ताकि वो कबीले के दौलतमंदों से ज़कात वसूल करके उनके फुकरा में तकसीम कर दें। कबीला बनी अल मुस्तलक के लोगों को जब वलीद की इस आमद का इल्म हुआ तो वो आमिल इस्लाम के इस्तकबाल के लिए खुशी खुशी हथियार लेकर बस्ती से बाहर मैदान में निकले। ज़माने जहालियत में उस कबीला और वलीद में कुछ नाचाकी रह चुकी थी, इसलिए पुरानी अदावत की बिना पर इस्तकबाल के लिए उस एहतमाम को वलीद ने दूसरी नजर से देखा और समझा और कबीला वालों से असल मामला दरियाफ्त किए बगैर ही मदीना वापस चला आया और दरबार नबूवत में हाजिर होकर अर्ज किया कि कबीला बनी मुस्तलिक के लोग तो मुर्तद हो गए और उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इस खबर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए और मुसलमान बेहद बुरा फरोख्ता हो गए और बल्कि मुकाबले के लिए जिहाद की तैयारियां होने लगी। इधर बनी मुस्तलिक को वलीद के इस अजीब तर्ज अमल से बड़ी हैरत हुई और जब उन लोगों को मालूम हुआ कि वलीद ने दरबार नबूवत में गलत बयानी और तोहमत तराजी कर दी है तो उन लोगों ने एक मुअज़्ज़िज़ और बावकार वफद दरबार नबूवत में भेजा जिसने बनी अल मुस्तलक की तरफ से सफाई पेश की। एक जानिब अपने आमिल वलीद का बयान और दूसरी जानिब बनी अल मुस्तलिक के वफद का ये बयान, दोनों बातें सुनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमा ली और वही इलाही का इंतजार फरमाने लगे। आखिर वही उतर पड़ी और सूरह हजरात की आयत ने नाजिल होकर न सिर्फ मामले की हकीकत वाज़ेह कर दी बल्कि इस खुसूस से एक मुस्तकिल कानून और मयार तहकीक भी अता फरमा दिया। वो आयत ये हैं, पारा नंबर 26 सूरह अल हजरात आयत नंबर 6 से लेकर 8 तक। तर्जुमा कंजुल ईमान। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा ना दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल हैं। बहुत मामलों में अगर ये तुम्हारी खुशी करें तो तुम जरूर मुशक्कत में पड़ो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान प्यारा कर दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया और कुफर और हुक्म अदवली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी। ऐसे ही लोग राह पर हैं। अल्लाह का फजल और एहसान और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। नंबर 1, खबरों के बयान करने में आम तौर पर लोगों का यही मिजाज और तरीका बन चुका है कि जो खबर भी उनके कानों तक पहुंचे उसको बिला तकल्लुफ बयान कर दिया करते हैं और हकीकत हाल की तफ्तीश और जुस्तजू बिल्कुल नहीं करते। ख्वाह इस खबर से किसी बेगुनाह पर इफ्तिरा किया जाता हो या किसी को नुकसान पहुंचता हो, इस्लाम ने इस तरीके को बिल्कुल गलत करार दिया है। बल्कि कुरान ने इस्लामी आदाब का ये कानून बताया है कि हर खबर को सुनकर पहले उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। जब वो खबर पाया सबूत को पहुंच जाए तो फिर उस खबर को लोगों से बयान करना चाहिए। इसी बात की तरफ मुतवज्जा करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तंबी फरमाई है, कफा बिल मरई कज़िबन आई युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिया, यानी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो जो बात भी सुने लोगों से बिला तहकीक बयान करने लगे। वल्लाहु ताला आलम। नंबर 2, इस आयत से साबित हुआ कि एक शख्स अगर आदिल और पाबंद शरीयत हो तो उसकी खबर मोतबर है। नंबर 3, बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यह आयत वलीद बिन अकबा ही के साथ खास नहीं बल्कि ये आयत आम है और हर फासिक की खबर के बारे में नाजिल हुई है। नंबर 4, वलीद बिन उकबा को सहाबी होते हुए कुरान मजीद ने फासिक कहा तो इसमें कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि इस वाक़े के बाद जब वलीद बिन उकबा ने सिद्के दिल से सच्ची तौबा कर ली तो उनका फिस्क जायल हो गया। लिहाजा किसी सहाबी को फासिक कहना हरगिज हरगिज जायज नहीं है, क्योंकि इस पर इजमा है कि हर सहाबी सादिक, आदिल और पाबंद शरा है। अल्लाह ताला आलम।